कराची का सुकून मुल्क दुश्मनों को हजम न हुआ। दहशतगर्दों ने कराची यूनिवर्सिटी के कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट की वैन को निशाना बनाया। 3 चीनी असातिज़ा और इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर समेत 4 अफराद हलाक हुए। एहलकारों समेत 4 अफराद जख्मी भी हुए। CCTV फुटेजेस में एक खातून को धमाके से कबल जाए वक़ुआ पर खड़े देखा जा सकता है। बम डिस्पोजल स्क्वाड के मुताबिक 1 मीटर के फासले से खुदकुश हमला किया गया। जिस्म के और बुरक़े के टुकड़े हासिल कर लिए गए हैं। धमाके में 3 से 4 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल हुआ। मैं रिक्शे में पेट्रोल डाल रहा था, एकदम गाड़ी में ब्लास्ट। ये खुद का हमला था, वो लेडीज ने किया है। रैकी के बाद इस जगह को टारगेट किया गया है। हम दुश्मनों का कराची पर वार। दहशतगर्द जामिया कराची तक पहुंच गए। वैन में धमाके से हर तरफ खलबली मच गई। धमाका इतना जोरदार था कि इंसानी आज़ाद 4थी मंजिल तक पहुंचे। धमाके के बाद वैन में आग लग गई। अंदर लाशें फंसी हुई हैं, अंदर लोग झुलस रहे हैं। मैं रिक्शे में पेट्रोल डाल रहा था, एकदम गाड़ी में ब्लास्ट हुआ। एक खातून उसके साथ खड़ी थी, बुर्का पहने हुई थी। हाँ, अबाया पहने। दहशतगर्दों ने जामिया के कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट की वैन को कॉमर्स डिपार्टमेंट के सामने निशाना बनाया। वैन में सवार 3 चीनी और 1 पाकिस्तानी टीचर जाँ बहक हो गए। रेंजर्स एहलकार समेत 4 अफराद जख्मी हुए। इंचार्ज CTD राजा उमर खत्ताब ने बताया कि धमाका खुदकुश था। खातून ने धमाके के लिए स्कूल बैग जैसी डिवाइस इस्तेमाल की। ये खुद का हमला था, वो लेडीज़ ने किया है। ये प्रॉपर रैकी के बाद काम हुआ है। ये लोकल बारूद मुझे नहीं लग रहा। बाकायदा वो जो स्कूल बैग होता है ना, उस तरह का कोई चीज़ जिसके अंदर गाड़ी बनाई हुई थी और गाड़ी के पीछे लगी हुई थी। CCTV में धमाके से कबल गेट पर खातून को खड़े देखा जा सकता है। वैन करीब आते ही खातून ने खुद को धमाके से उड़ा लिया। एक और CCTV फुटेज में खुदकुश बमबार को रक्शे में जाए वक़ुआ आते देखा जा सकता है। खातून ने यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिए मस्कन गेट इस्तेमाल किया। आमतौर पर रक्शे में सवार खवातीन की चेकिंग नहीं की जाती। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने इब्तदाई रिपोर्ट में बताया कि 1 मीटर के फासले से खुदकुश हमला किया गया। जिस्म और बुरक़े के टुकड़े हासिल कर लिए गए। धमाके में 3 से 4 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया। धमाके के बाद वज़ीर आला सिंध चीनी कौंसलेट पहुंचे और चीनी कौंसल जनरल को वैन धमाके से मुताल्लिक ब्रीफ किया। धमाके से पहले वैन के पास एक औरत खड़ी थी जिसने अबाया पहना हुआ था। वाक़े के ऐनी शाहिद की AY न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, मेरे रिक्शे में पेट्रोल ख़त्म हो गया था तो मैं पेट्रोल डाल रहा था कि अचानक धमाका हो गया और मुझे कोई चीज़ आकर लगी। आपने क्या देखा? मैं गाड़ी में, मेरा पेट्रोल ख़त्म हो गया था। हाँ। मैं रिक्शे में पेट्रोल डाल रहा था। हाँ। एकदम गाड़ी में ब्लास्ट हुआ। मोबाइल में भी आ रहा होगा। हाँ, फिर ब्लास्ट हुआ तो मेरे को यहाँ मुझे लगा। हाँ। तो मैंने देखा रेंजर्स वाला बेचारा वो ऐसे तड़फड़ा था। अच्छा। तो मैंने भाग के उसको रेंजर्स वाले को गले लगाया। हाँ। उसको लेके मैं अपने रिक्शे में लेके आया। हाँ। तो मेरे को चक्कर आ रहे थे। अच्छा। चक्कर आ रहे थे, मैंने रिक्शा वहाँ खड़ा कर दिया। तो इधर से वो रेंजर्स वाले आ गए। हाँ। वो फिर लेके गए हॉस्पिटल। तो धमाका आपने अपनी आंखों से होते हुए देखा है? खुदकुश था? कोई औरत थी बुर्का पहने हुए? एक खातून उसके साथ खड़ी थी। हाँ, अबाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में चीन के सफारत खाने का दौरा। चीनी नाज़िमुल उमूर से मुलाकात की। कराची धमाके में जानी नुकसान पर अफसोस और ताज़ियत का इजहार किया। चीनी सदर के लिए खुसूसी ताज़ियती पैगाम भी तहरीर किया और कहा, पाकिस्तान दहशतगर्दी के वाक़े की मजम्मत करता है। तेज़ी से तहक़ीक़ात करके मुजरिमों को इबरत का निशान बनाएंगे। वज़ीर आज़म ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, धमाके की मुतासरा फैमिली से दिली हमदर्दी है। हमले के ज़िम्मेदारों को मिसाली सज़ा दिलवाने तक चैन से नहीं बैठेंगे। Grieved families. I want to assure you, on behalf of the government of Pakistan, we will hunt down these perpetrators, culprits, killers, and will not rest until we have caught them and given them exemplary punishment. आगे बढ़ें और आपको बताएं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर हमारे खिलाफ कोई मौका नहीं छोड़ता।
इमरान खान ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को नून लीग का एजेंट करार दे दिया। पेशावर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। इमरान खान ने कहा, अमेरिका ने साजिश से इन चोरों को बिठाया है, मैं इस्लामाबाद की कॉल दूंगा, किसी सूरत इन चोरों को कबूल नहीं करेंगे। 27 रमज़ान को मौलाना तारिक जमील के साथ दुआ करूंगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर नून लीग का प्लांटेड एजेंट है, हमें इस पे कोई एतमाद नहीं, कोई मौका नहीं छोड़ता हमें नुकसान करने का। सबसे बड़ी मुल्क की पार्टी उसके ऊपर एतमाद नहीं करती। वक्त आ गया कि वो इस्तीफा दे। कैंपेन करनी है इस इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ, सोशल मीडिया पे करनी है, ये हमें नामंजूर है। मैंने आप सबको कॉल देनी है इस्लामाबाद की। अमेरिका ने साजिश के तहत इन लोगों को बैठाया, साजिश के जरिए शहबाज शरीफ और शरीफ खानदान को वापस लाया गया। सारे इदारे इस मुल्क के तबाह करेंगे। तबलीग करनी है लोगों में, किसी सूरत इन चोरों को कबूल नहीं करना। 27वीं रात को मैं खुद मौलाना तारिक जमील के साथ दुआ करूंगा। आईन पामाल करने वालों को सजा मिलनी चाहिए, बिलावल भुट्टो जरदारी का मुतालबा। कहते हैं साबिक वज़ीर आज़म, मौजूदा सदर और साबिक डिप्टी स्पीकर जिम्मेदार हैं। पता चलना चाहिए कि रात के अंधेरे में क्या साजिश रचाई गई। इमरान खान की इदारों को टाइगर फोर्स में तब्दील करने की साजिश नाकाम हो चुकी। ये भूल नहीं सकते हैं 9th of April 3rd 2022 Imran Khan and his co-conspirators violated the constitution of Pakistan. Deputy Speaker की कुर्सी पे बैठा था जो सदर पाकिस्तान मौजूद है, साबिक वजीर आजम है, इस कंस्पिरेसी में मुलव्विस है। पार्लियामान से एक्सपेक्ट करेंगे नहीं हो सकता। मुल्क और कौम के सामने आईन टूटा, उसका कोई सजा ना। जो हमारा आईन पे हमला, जमहूरियत पे हमला था, पार्लियामान पे हमला था, इसका तहकीकात होना चाहिए। रात के अंधेरों में क्या हुआ, किस तरीके से आईन के साथ खेल खेला। लाहौर हाई कोर्ट नो मुंतखब वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की हलफ बर्दारी से मुतालिक दरख्वास्त पर फैसला कल सुबह 10 बजे सुनाएगी। चीफ जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी ने आज फरीकैन के वकला के दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज किया। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। सदर मुमलिकत को पूरा एहतराम देने की कोशिश की, मगर शायद उनको पसंद नहीं आया। सदर ने कोई कार्रवाई नहीं की। गवर्नर ने बॉल सदर की तरफ फेंकी, वहाँ टाइम गुजारा जा रहा है। मरियम नवाज के पासपोर्ट की वापसी के लिए चौथा बेंच भी बन गया। आज ही 2 बेंच टूटे, जिसके बाद जस्टिस अली बाकर नजफी ने चौथा बेंच बनाया। नया बेंच जस्टिस अली बाकर नजफी और जस्टिस सरदार अहमद नईम पर मुश्तमिल है। ये 2 रुकनी बेंच कल मरियम नवाज की दरख्वास्त पर समाअत करेगा। इससे पहले 21 अप्रैल को जस्टिस शहबाज रिजवी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत से इनकार कर दिया था। आज सुबह जब जस्टिस अली बाकर नजफी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच में समाअत शुरू हुई तो जस्टिस फारूक हैदर ने ज़ाती वजूहात पर समाअत से इनकार कर दिया। जस्टिस अली बाकर नजफी की ही सरबराही में दूसरा बेंच तश्कील दिया गया। जस्टिस असजद घराल के इनकार से ये बेंच भी टूट गया। मरियम नवाज 27 अप्रैल को उम्रे पर जाना चाहती हैं और उन्होंने अदालत से पासपोर्ट वापस करने का हुक्म जारी करने की इस्तदा की है। 3 बार बेंच टूटा। एक ही दिन में 2 जजेस ने समाअत से मुआसरत की और बिलाखिर लाहौर हाई कोर्ट का वही बेंच बना जिसने नवाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दी थी। जस्टिस अली बाकर नजफी और जस्टिस सरदार अहमद नईम पर मुश्तमिल बेंच ने नवाज शरीफ को 4 हफ्तों के लिए इलाज के लिए बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दी थी। चौधरी शुगर मिल्स केस में मरियम नवाज की जमानत भी इसी 2 रुकनी बेंच ने मंजूर की थी। शहबाज शरीफ को 1 टाइम बैरून मुल्क जाने की इजाज़त देने वाले 3 रुकनी बेंच में भी जस्टिस अली बाकर नजफी शामिल थे। बहुत शदीद दबाव हो तो जज समाअत से इनकार कर देते हैं। मारूफ आइनी माहिर और पीपल्स पार्टी के रहनुमा एतजाज़ अहसन की प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू। एतजाज़ अहसन ने कहा, इमरान खान के मामले में ज़रूरत नहीं थी कि 5 जज रात को पहुंच जाते। सायरन बजती गाड़ियां, पुलिस वैन, कैदी गाड़ी भी आ गई। सुप्रीम कोर्ट बार के सदर और आज़म नज़ीर तारड़ भी पहुंच गए। मेरे ख्याल में चीफ जस्टिस हिदायत दे सकते थे कि इतनी जल्दी क्या है। बहुत ही शदीद किस्म का उन पे दबाव हो, उनकी तबीयत पे ना गवार किस्म का असर गुजरता हो, तभी कोई जज इनकार करता है, गुरेज करता है बैठने से। इतवार को अदालत लगाने पर
बहुत तनकीद कर रहे हैं कि छुट्टी वाले दिन अदालत लगाई गई। आपके ख्याल में लगानी चाहिए थी उस दिन? जरूरत ऐसी नहीं थी। ये 5 जज रात को पहुंच जाते और जिस तरह के इमेजेस आए हैं, सायरन बजते हुए, गाड़ियां स्कूटर चलते हुए और बत्तियां जलती, पुलिस वैन भी वहाँ एक खड़ी है, प्रिजनर ट्रक भी वहाँ खड़ा था। प्रेसिडेंट जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के हैं वो पहुंचे, सेनेटर आजम नज़ीर तारड़ साहब, जो मैंने सुना है कि ये वहाँ गए चीफ जस्टिस साहब के पास, दोनों बिल्कुल नून लीग के एक सियासी जमात के नुमाइंदे हैं। और इसमें मेरा ख्याल है चीफ जस्टिस साहब हिदायत दे सकते थे कि भाई आज के दिन इतनी जल्दी क्या है, कोई कत्ल हो रहा है, किसी का गला काटा जा रहा है, कि अगर वोट नहीं पड़ रहा है या पड़ रहे हैं या और डिले हो रहा है, हमारे हुक्म की अदूली हो रही है, तो हम कल बुला लेंगे, उनको पूछ लेंगे। और आर्मी चीफ की तैनाती वज़ीर आज़म का आईनी हक है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू की है, मज़ीद उनकी जानिब से क्या कहा गया, बात करेंगे। अज़हर फारूक हमारे साथ मौजूद हैं, बताइए अज़हर। जी, वज़ीर आज़म से आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से पूछा गया था। आज सीनियर सहाफ़ियों ने उनसे मुलाकात की तो उनका ये कहना था कि ये आर्मी चीफ की तैनाती वज़ीर आज़म का आईनी हक है, जो कि वक्त आने पर होनी चाहिए। उन्होंने सऊदी अरब के दौरे के हवाले से कहा कि सऊदी अरब का दौरा जो है वो इंतहाई अहमियत का हामिल है। सऊदी अरब के साथ उनके पाकिस्तान के इंतहाई करीबी दोस्ताना ताल्लुकात हैं और इस दौरे के मुस्बत नताइज भी बरामद होंगे। उन्होंने इस वक्त जो मुल्क की ज़्यादा तरीन सियासी सूरत हाल है उस हवाले से कहा कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल कमेटी ने वादे कर चुकी है, कमेटी के पाकिस्तान के खिलाफ किसी किस्म की कोई साजिश नहीं हुई थी। उनका कि धमकियाँ तो भारत भी हमें रोज देता है और हम भी देते हैं, लेकिन गुज़श्ता हुकूमत ने जो एक बयानिया बनाया है उसको किसी तौर पर भी पजीराई नहीं मिल सकती। कराची के हवाले से उनका ये कहना था कि वज़ीर दाखिला कल कराची जाएंगे, तमाम सूरत हाल का वहाँ पर जायजा भी लेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान के अंदर किसी को इंतशार पैदा करने की कोशिश इजाज़त नहीं दी जाएगी। मियां नवाज शरीफ के हवाले से उनका ये कहना था कि मियां नवाज शरीफ को पनामा के बजाय अकामा पर निकाला गया था। उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका के साथ तल्लुकात हमने बेहतर करने हैं, क्योंकि दुश्मनी जो है वो किसी के मफाद भी नहीं है। मुख्तलिफ इशूज़ पर उन्होंने तफसीली गुफ्तगू की है शहबाज शरीफ ने, चूँकि तो एक दिन बाद वो सऊदी अरब के दौरे पर रवाना हो रहे हैं। सऊदी अरब के दौरे के हवाले से उन्होंने तफसीली गुफ्तगू की है। ठीक है, अज़हर फारूक इस मुतालिक आगाह कर रहे थे, शुक्रिया आपका। इंतखाबात ना हुए तो खून रेजी होगी, शेख रशीद अहमद ने खबरदार कर दिया। साबिक़ वज़ीर दाखिला ने कहा कि मुल्क को खाना जंगी से बचाना है तो 30 मई से पहले इलेक्शन करवाना होगा, वरना इमरान खान कॉल देगा, सारी कौम इस्लामाबाद में होगी। कर जो खून रेजी होगी, जो तशद्दुद होगा, उसके जिम्मेदार ये होंगे। मुल्क को अगर खाना जंगी से बचाना है, खून रेजी से बचाना है, 30 मई से पहले इंतखाबात का ऐलान कर दें, वरना इमरान खान कॉल देगा, सारी कौम इस्लामाबाद में। चोर और डाकू और लुटेरे और मनी लॉन्डर जा रहे हैं मक्का मदीने सरकारी खर्चों पे। हरम में भी लोग इनको चोर कहेंगे। दारुल हुकूमत इस्लामाबाद समेत मुल्क के बड़े शहरों में तहरीक इंसाफ की जानिब से इलेक्शन कमीशन के दफातर के बाहर एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन ने नून लीग और पीपल्स पार्टी गैर मुल्की फंडिंग केस का फैसला और मुनहरिफ अरकान की रुकनीत फौरी मुअत्तल करने का मुतालबा किया। इलेक्शन कमीशन के रवैये के खिलाफ पीटीआई का मुल्क भर में इलेक्शन कमीशन के दफातर के बाहर एहतजाज। इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बाहर मरकजी क़यादत के साथ कारकुनों का मुजाहरा। जो तवाज़ुन हम एक्सपेक्ट करते थे चीफ इलेक्शन कमिश्नर से, उन्होंने बरकरार नहीं रखा, उनका एक झुकाव नजर आया। लाहौर में भी इलेक्शन कमीशन के दफातर के बाहर एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया। शुरका ने मुनहरिफ अरकान की रुकनीत फौरी मुअत्तल करने का मुतालबा भी किया। इलेक्शन कमीशन कराची में पीटीआई ने अपोजिशन लीडर सिंध की क़यादत में अलामती धरना दिया। हलीम आदिल शेख, बिलाल गफ्फार, खुर्रम शेर जमान समेत वकला और दीगर शरीक हुए। इलेक्शन कमीशन बनो, करप्शन कमीशन ना बनो। कप्तान ने जब कॉल दी कोई बच नहीं पाएगा।
पेशावर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हामियों ने बड़ी तादाद में इलेक्शन कमीशन ऑफिस के बाहर एहतजाज रिकॉर्ड कराया। मुजाहिरीन ने इलेक्शन कमीशन से नून लीग और पीपल्स पार्टी की गैर मुल्की फंडिंग केस का फैसला भी फौरी देने का मुतालबा किया। वेलकम बैक। ट्विटर पर इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर अब भी टॉप ट्रेंड। हैशटैग पर 10 करोड़ 64 लाख से ज्यादा ट्वीट किए जा चुके हैं। इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर, ये एक बड़ा जबरदस्त प्रोटेस्ट है। इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर, ट्विटर पर तारीख रकम, हैशटैग पर 10 करोड़ 64 लाख से ज्यादा ट्वीट्स। ट्वीट बाइंडर ने तज्जियाती रिपोर्ट जारी कर दी। लिखा, इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर शायद ट्विटर पर सबसे बड़ा ट्रेंड है। इससे बड़ा ट्रेंड पहले कभी सामने नहीं आया। 17 रोज गुजरने के बाद भी इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर ट्रेंड को हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस्तेमाल किया जा रहा है। पीटीआई सेनेटर फैसल जावेद ने लिखा, फौरी इलेक्शन सबका मुतालबा है। मुराद सईद ने ट्वीट में कहा, कौम का नारा है इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर। अब तक के लिए इतना ही। बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए ARY न्यूज। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arvynews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।